हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मीडियम ऑफ क्रिएशन में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको अपनी पुरानी साड़ी का रीयूज़ आइडिया बताऊंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी है, यानी कि हाफ़ साड़ी प्लेन है और हाफ़ साड़ी प्रिंटेड है। तो हम इससे दो ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं, यानी कि दो चीज़ें कुछ भी हम बना सकते हैं। तो पहले तो आज ये जो मेरा प्लेन पोर्शन है, इससे मैं आपको अम्ब्रेला कट प्लाजो बनाना बताऊँगी, और जो प्रिंटेड पार्ट है उसका मैं बाद में कुछ भी बना लूँगी। तो ये जो प्लाजो मैं बना रही हूँ, ये 2.5 मीटर के कपड़े में बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर सांटून का लाइनिंग लिया है, यानी कि अस्तर। तो सबसे पहले हम इन दोनों फैब्रिक्स को अलग करेंगे। इसमें इंटरलॉक हुआ है तो हम इसको कट कर लेंगे। आसानी से आप कट कर लीजिए और प्लेन फैब्रिक हम इसका निकाल लेंगे। तो देखिए प्लेन फैब्रिक मैंने निकाल लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और इधर ओपन साइड है। ये 2.5 मीटर हमारा फैब्रिक अभी निकला है। तो अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। दो डबल फोल्ड करके उसके बाद हम इसको ट्रायंगल कर देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर के निशान के लिए आपका जो भी कमर हो उसका 4th पार्ट लेंगे। जैसे कि 36 कमर है तो उसकी 4th पार्ट हुई 9। तो 9 पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। इंची टेप ऐसे रखेंगे और 9 पे ऐसे निशान लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें गुलाई देनी होगी कमर की। तो यहाँ देखिए, जहाँ पे हमारा 9 निशान हमने लगाया था वहाँ पे 12 इंच आ रहा है। तो हमें ऐसे ऐसे करके 12 इंच करना है। तो यानी कि इंची टेप ऊपर रखना है आपको और 12 इंच ऐसे आपको निशान लगाते जाना है। 12-12 इंच पे आपने निशान लगा लिया और आप इसको गुलाई दे दीजिए। तो आप देखिए कमर की हमारी गोलाई आ गई। अब हमें लेंथ लेनी है प्लाज़ो की। तो प्लाज़ो की जो हम लेंथ लेंगे वो लेंगे हम 34 इंच। तो 34 इंच हमें इस तरीके से लेना है कि हम ऊपर 2 इंच की बेल्ट रखेंगे। तो हम इंची टेप को 2 इंच ऊपर रखेंगे, यानी कि कमर के निशान से 2 इंच ऊपर इंची टेप रख के नीचे हम 34 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमें गोलाई देनी है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप 34 इंच पे आप निशान लगा लीजिए, जैसे कि हमने ऊपर लगाया था कमर पे। तो ऐसे आप 34 इंच पे निशान लगा करके आप फिर इंची टेप को सबसे कोने पे ऊपर रखिए और ऐसे ऐसे आप निशान लगाते चले जाइए वहाँ तक। अब देखिए निशान ये लग गया है, ये पूरा नीचे का निशान लग गया। अम्ब्रेला कट प्लाजो ऐसे ही कट होता है। अब हमें लगाना है आसन का निशान। अब आसन के निशान के लिए जो भी हमारी हिप का मेजरमेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए 40 इंच है, तो उसका जो 4th पार्ट हो गया यानी कि 10 और उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 12.5 इंच का हमें आसन रखना है। अब उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंची टेप को 2 इंच ऊपर रखना पड़ेगा कमर से, क्योंकि 2 इंच की हमारी बेल्ट होगी। तो 2 इंच ऊपर रख करके आप 12.5 पे निशान लगाएंगे। 12.5 पे आप ऐसे निशान लगा लीजिए। जब आप 12.5 पे निशान लगा लेंगे तो आपको इधर से 2.5 इंच पे एक लाइन खींचनी है। ये देखिए 2.5 इंच पे आप ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद इस कोने को आपको ऐसे इस कोने में जॉइन कर लेना है। जॉइन करके आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हो गई ऐसे। अब हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है कोने से। 1.5 इंच पे आप निशान लगाएंगे और इसको थोड़ा सा गुलाई दे देंगे, जैसे कि हम आर्म होल में देते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी गुलाई देनी है 1.5 इंच पे। तो हमारा आसन का पूरा परफेक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। अब आपको कटिंग करनी है इसकी। तो आपको कटिंग कैसे करनी है, पहले हम कमर ऐसे कट करेंगे, फिर हमें आसन ऐसे कट करनी है और नीचे जो हमारी गुलाई हुई थी प्लाजो की वो हमें कट कर लेना है। देखिए कट करके हमारा कपड़ा ऐसे कटा है। अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा नीचे से निकला हुआ था, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो अब आपको बेल्ट बनाने के लिए क्या करना है कि ये कपड़ा जो था हमारा वो नीचे से निकला हुआ था, तो और नीचे का कपड़ा हमारा डबल फोल्ड था, तो यानी कि हमारी ये 2 लेयर का कपड़ा ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये देखिए 2 लेयर का कपड़ा है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों की बेल्ट निकालनी है। तो हम 5 इंच पे पहले एक निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 2 इंच की बेल्ट रखनी है। तो हम 4 इंच का चौड़ाई लेंगे और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 5 इंच की हम बेल्ट चौड़ी काटेंगे। अब हमें लंबाई लेनी है बेल्ट की। जब हम 5 इंच कर लेंगे तो हमें लंबाई लेनी है। लंबाई आपकी जो कमर की जो भी नाप हो उसका हाफ और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, तो यानी कि 36 का हाफ मैंने 18 लिया था और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम सिलन के लिए लेंगे दोनों साइड के लिए। तो 19 पे हम निशान लगाएंगे। तो 5/19 का मैं अपना बेल्ट 2 बेल्ट कट करूँगी, फ्रंट एंड बैक का। तो आपको भी ऐसे कट करना है, आपकी कमर के निशान से जो भी मतलब आपका नाप होगा कमर का उसका हाफ और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो अब ये देखिए प्लाजो मैंने ऐसे रखी है खोल करके और ये साइड में एक तरफ जॉइंट होगा, तो आपको इसको कट कर लेना है। अब हमें सांटून पे जो हमारा अस्तर का फैब्रिक था सेम वैसी कटिंग कर लेनी है, मतलब बेल्ट की और प्लाजो की सेम वैसी कटिंग कर लेनी है। देखिए मैंने कटिंग कर ली है, प्लाजो की कटिंग कर ली है और बेल्ट की कटिंग, लेकिन आप देख सकते हो नीचे से मेरा ये जो अस्तर का कपड़ा है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि मैं प्लाजो में छोटा रखूँगी थोड़ा सा।
अब हमें सिलन कैसे करनी, ये हमारा सीधा सीधा साइड है और ऊपर जो आया है वो हमारा उल्टा साइड है। अब हमें यहाँ से आसन पे सिलन चला देनी है और इधर भी आसन पे सिलन चला देनी है। ऐसी हमें अस्तर के कपड़े पे भी सिलन चला देनी है। अस्तर का कपड़ा ऐसे खोलेंगे, देखिए ऐसे आपको खोलना है और ऐसे रखना है और ऐसे ही आपको इधर सिलन चला देनी है और ऐसे ही इधर सिलन चला देनी है। इतना करने के बाद मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सिलन चला ली है, ये दोनों रॉन्ग साइड मैंने सिलन चलाई थी। अब हम कपड़े को ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोल करके जब इसको रखेंगे, जब ऐसे इसको रखेंगे तो ये देखिए एकदम अच्छे से रख करके यहाँ से आपको ऐसे सिलन चलानी है, यानी कि हमें साइड्स की सिलन लगानी है। जब आप साइड्स की सिलन चला लेंगे तो हमें नीचे मोड़ना है, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे मोड़ लेंगे अंदर की तरफ, ऐसे पूरे पे इधर और इस पैर पे भी और इस पैर पे भी हमें दोनों पे मुड़ाई करनी है। और जो हमारा मेन फैब्रिक था यानी कि जो जॉर्जेट का फैब्रिक था हमारा, उसको भी हम ऐसे करेंगे, ऐसे रख करके आगे पीछे का दोनों अच्छे से जॉइन करके ऐसे रख लीजिए और यहाँ से यहाँ तक पूरा आप सिलन लगा लीजिए। आप यहाँ पे भी सिलन लगा लेंगे और सिलन करने के बाद इसमें भी आप नीचे चाहे तो आप पीको करवा सकते हैं नीचे, और नहीं तो आप हल्की से ऐसे मुड़ाई कर दीजिए नीचे पूरे इस पैर की गुलाई में और इस पैर की गुलाई में। देखिए मैंने पूरी नीचे इसको मोड़ लिया है, आप यहाँ पे पीको भी करवा सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो मेन फैब्रिक आपको ऐसे रखना है और ये अस्तर वाला फैब्रिक आपको रखना है सीधा करके, दोनों आपको सीधा कर लेना है, क्योंकि सिलते टाइम पे तो हमारा ये उल्टा था। अब आपको दोनों सीधा कर लेना है। अब आपको एक पैर में एक पैर के अस्तर को इंसर्ट करना और एक पैर में दूसरे पैर के अस्तर को इंसर्ट करना है। आपको ऐसे करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे आप लीजिए और ऐसे इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करने के बाद आप जो सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करवा लीजिए, इधर के सेंटर को यानी कि अस्तर के सेंटर को और फैब्रिक के सेंटर को आप ज्वाइन करवा लीजिए। ऐसे आपको ज्वाइन करके रखना है। देखिए इस सेंटर को इस सेंटर से और उधर के सेंटर को उधर से ऐसे ज्वाइन करवा करके रखिए और इसके बाद आपको सिलन लगा देनी है, पूरी गोलाई पे आपको सिलन लगा देनी है अच्छे से। इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है। इतना जब हम सिलन लगा लेंगे तो हमने बेल्ट को जो अस्तर था और उसको जो मेन फैब्रिक था उसको हमने आपस में जोड़ लिया है। अब आपको जोड़ने के बाद क्या करना है, आपको ऐसे रखना है, इसको हम पूरा साइड में भी जोड़ लेंगे बेल्ट को, और आपको ऐसे रखना है और यहाँ पे पूरा आपको सिलन लगा लेनी है। आप अच्छे से इसको पिन से सिक्योर कर लीजिए तो आपको सिलने में काफ़ी आसानी होगी। जब आप सिल करके इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए ऐसे फिर आपको कपड़ा पकड़ना है, मतलब ऐसे आपको रखना है ये वाला कपड़ा और इसके ऊपर आपको ऐसे ले जा करके बेल्ट को सिल लेनी है। आपको गुलाई में सिलना है, लेकिन आपको सिलन लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो पीछे साइड का हमारा बेल्ट होगा उसमें दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी हम सिलन नहीं लगाएंगे सिर्फ पीछे वाली बेल्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट करनी है। इलास्टिक हम सिर्फ पीछे वाली बेल्ट में रख लें, आगे वाली बेल्ट हमारी जैसी है ऐसी ही रहेगी, सिर्फ पीछे वाले में हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक जो हमें लेना है वो जो हमारा कमर का नाप होगा उससे हम 8 इंच कम रखेंगे। 8 इंच कम रखेंगे, जैसे कि हम 28 मान लीजिए ले रहे हैं, 28 का अब हाफ़ करेंगे तो हमारा आएगा 14 इंच, और 14 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा हम सिलन के लिए यानी कि 15 इंच हम लंबी इलास्टिक लेंगे। आप 15 से 16 इंच लंबी आप इलास्टिक ले सकते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि आधा इंच हमारा दोनों साइड सिलन में जाएगा, इस वजह से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमें क्या करना है, किसी भी सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको हमें इंसर्ट कर लेना है इसमें। जब हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे उसके बाद हमें सिलन देनी है। अब हमने इंसर्ट कर लिया, अब दोनों साइड हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस इलास्टिक को सिक्योर करना है अच्छे से। आप इलास्टिक को यहाँ पे खूब अच्छे से सिलन लगा लीजिए, जो 1/2 इंच मैंने इधर एक्स्ट्रा लिया था इलास्टिक में उसको, और इधर जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको अच्छे से आप सिक्योर कर लीजिए। इतना करने के बाद जो ओपन पार्ट था वो भी आप सिल लीजिए जो हमने छोड़ रखा था, और बीच से एक सिलन आप दे दीजिए टॉप स्टिच। जब आप टॉप स्टिच दे देंगे तो आपकी बेल्ट बन करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए मेरी बेल्ट एकदम परफेक्टली बन करके रेडी हो गई है इस प्लाज़ो की, और ये प्लाज़ो भी हमारी पूरी तरीके से बन करके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने पूरी प्लाज़ो बना करके तैयार कर दी है। इस तरीके की प्लाज़ो बनाना बहुत ही आसान होता है, और आप देख सकते हैं मैंने इसको साड़ी से बनाया है, अपनी पुरानी साड़ी से, और जो बचा हुआ जो पार्ट था हमारा प्रिंटेड उससे मैं आपको कुछ और बना करके दिखाऊंगी। तो आप चाहें तो अस्तर इसका आप नीचे तक भी पूरा इसी लेंथ का रख सकते हैं, यानी 2.5 मीटर का अस्तर आप दे सकते हैं इस प्लाज़ो में, नहीं तो 2 मीटर भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्लाज़ो बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू।